ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का 12 दिन हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार को किसानों की 5 बैठकें हो चुकी हैं, जिसके बाद भी किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी। तो वहीं अब पूरे देश में इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। किसान सड़कों पर है और राजनीति चरम पर। जी हां, दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 12 दिनों से डटे किसान सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार को लगातार बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष अपने अतीत को भूलते हुए अपने वादे भी भूल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है ये मैंने आपको बता, कुछ और बताऊंगा। अब जरा देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार जी के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। अभी मैं आपको 2 चिट्ठी दिखाऊंगा जो उन्होंने 11 अगस्त 2010 को उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी और फिर नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को लिखी। दरअसल बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस ने 2014 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने का ऐलान किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एपीएमसी का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा और साथ ही विपक्ष पर माहौल को खराब करने का आरोप लगाया। राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर रविशंकर प्रसाद पर हमला किया और यहां तक कह दिया कि रविशंकर प्रसाद ने कभी हल का हैंडल तक पकड़कर नहीं देखा। नौसिखियों के पीछे चुप किसान और कांग्रेस पर वार करने से सच नहीं बदलेगा। इस बीच कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मंगलवार को होने जा रहे बंद का समर्थन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस देश बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आज जब किसान ने देश बंद का आह्वान किया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आह्वान करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें, ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखें खोली जा सके और इसके कान खोले जा सकें। भारत बंद से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंगलवार को 11 से 3 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा। ये सांकेतिक विरोध है, हम कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। देखो, हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से पीसफुली है और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करना चाहते हैं। कल 11 बजे से और 3 बजे तक है। ये एक सांकेतिक वो होता है, अपना विरोध दर्ज कराने का एक आइडिया है एक किस्म से कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों से सहमत नहीं है, तो हमारा विरोध है ना। हमारा ये है कि आम जनता को नुकसान पहुंचे कोई, इसीलिए 11 बजे से करा कि लोग अपने ऑफिस चले जाए और 3 बजे तक फिर ऑफिस की छुट्टी हो। किसानों के भारत बंद के आह्वान से पहले ही राजनीतिक दल इसके लिए मोर्चा संभाल रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने कृषि कानून के मसले पर किसानों के समर्थन की बात कही है। बहरहाल पंजाब हरियाणा से उठी किसानों की आवाज से अब पूरे देश में राजनीति चरम पर है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।